हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस ओबरा औरंगाबाद बिहार। आज हम लोग देखेंगे मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये आपको टॉपिक जो है ना हमेशा आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, एडवांस मैथ है जो कि जिसका नाम है गुणनखंडों की संख्या। इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, तो इसमें सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। जो भी एग्जाम होगा उसमें आप एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप एक वीडियो से आप एक क्वेश्चन पक्का कर सकते हैं कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग आज, तो हम लोग पढ़ने वाले आज गुणनखंड। गुणनखंड की संख्या, गुणन की संख्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या जो पूछती है। जैसे मान लेते हैं इसमें पूछने वाला पहला टॉपिक क्या होता है, पहला क्वेश्चन होता है, पढ़े हैं गुणनखंड। क्या होता है गुणनखंड? गुणनखंडों की संख्या। दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा पूछेगा इन सभी का योग, यानी गुणनखंड का योग। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका, इसमें आपको पूछेगा सम संख्या के गुणनखंडों, सम गुणनखंडों की संख्या। सेकंड पूछेगा विषम, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ठीक है, यानी इन सभी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम लोग बारी बारी से आज सभी टॉपिक को देखेंगे और आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें पढ़ाई करते हैं हम लोग कि आज हम लोग देखेंगे इसमें कि गुणनखंड की संख्या निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला क्या निकालते हैं, पहला निकालते हैं हम लोग गुणनखंड। गुणनखंड की संख्या कैसे निकलेगा, तो इसमें क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन जो लेते हैं गुणनखंड की संख्या। मान लेते हैं कोई दो क्वेश्चन मान लेते हैं 240। 240 का अगर गुणनखंड निकाला जाए तो कैसे निकलेगा, तो हम इसमें सबसे स्मॉलेस्ट से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे। 2 का अगर लगाएंगे तो 120 बार में ये जाएगा, फिर 2 से इसमें लगाएंगे तो 60 बार में जाएगा। ठीक है, ऐसे करते चलेंगे हम लोग। और फिर आपका 20 से 2 से लगाएंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 and 15 एंड 2 से अब मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं तो 3 से लगाएंगे, 3 में लगाएंगे 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो 5 का 1 बार में जाएगा। ठीक है, 1 बार में जाएगा। तो यहाँ अगर बात करते हैं तो क्या क्या हुआ, यहाँ गुणनखंड क्या क्या निकल के आया, हम लोग का गुणनखंड क्या क्या निकल के आया। तो गुणनखंड की बात करते हैं तो क्या क्या इसमें आया, तो इसमें हम लोग को देखने को बात करते हैं। तो इसमें 240 का गुणनखंड देखते हैं, तो 240 का हमको निकल के आया कि 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। तो यहाँ गुणनखंड क्या आया मेरा 240 का 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। तो यहाँ हम लोग को टोटल गुणनखंड आ गया, लेकिन निकालना क्या हम लोग को, गुणनखंडों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, तो गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें आपको बताता हूँ कि कुल गुणनखंड जो आया आपका, कुल गुणनखंड जो आया उसके घात में क्या करेंगे हम लोग 1 जोड़ दिया जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुल गुणनखंड बराबर क्या होता है, तो कुल गुणनखंड निकालने का तरीका एक ही है कि जिसका जो पावर है, घात है, उसमें सब हम एक्स्ट्रा 1 जोड़ दिया जाता है, तो उससे निकल जाता है हम लोग का रिजल्ट। क्या आता है, तो रिजल्ट आता है उसके बाद कि इसको हम बोल सकते हैं कि अगर मान लेते 240 का देखा जाए तो 2 का पावर 5 हो जाएगा। तो 5 को क्या करेंगे, 5 इंटू 3 के पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 के पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू कर देंगे। तो यानी मेरा 5 का 2 बार में पढ़ेंगे तो 10, 10 इंटू 2, यानी यहाँ पर मेरा 80, यानी 20 जो आया ये गुणनखंडों की संख्या आ गया। किसका, 240 का। अगर पूछेगा आपसे कि गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं 20 होगा। ठीक है, कितना होगा, 20 होगा।
ऐसे ही अगर बात करते हैं कि इसमें और भी क्वेश्चन डाल सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो इसमें पूछा जा सकता है आपका कि 300 का निकाल लो। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 300 का अगर बात किया जाए तो 300 का अगर बात करते हैं तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, ठीक है। तो इसको अगर लगाते हैं तो 2 बार में ले जाएगा, कितना बार में, 2 बार में 150, 2 इंटू 75, फिर कटेगा जी, फिर कटेगा 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो इससे यहाँ 25 या 75 होता है, फिर आपसा 3 से नहीं जाएगा तो 5 से लगाइए तो 25 होती है, फिर अब नहीं जाएगा तो 5 कम 5 होती है। तो यहाँ पे क्या आया मेरा, तो 300 का गुणनखंड जो आया, 300 का जो गुणनखंड आया, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा ताकि नोट भी करते चलिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं 300 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो 2 का पावर 2 आया इंटू 3 के पावर 1 आया इंटू 5 के पावर 2 आया, 5 के पावर 2 आया। तो यहाँ की बात किया जाए कि 300 का मेरा सारा गुणनखंड निकल के आ गया। क्या क्या आया भाई, तो 2 का पावर 2 आया, 3 के पावर 1 आया, 5 के पावर 2 आया। तो ये मेरी जो है यहाँ अब निकालना क्या है हम लोग को, कि यहाँ पे निकालना है कि सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो अभी बोले कि संख्या निकालने का क्या तरीका है, तो जो भी आपका बेस का पावर अगर घात जो भी है, यानी 2 का पावर 2 हो गया, 3 का पावर 1 हो गया, 5 का पावर 2 हो गया, तो घात में क्या कर देंगे भाई हम लोग, तो उसमें एक ऐड करते चले जाएंगे। तो अगर बात करते हैं ऐड करने के बाद सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ की बात करते हैं तो क्या आएगा, तो 2 के पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 के पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 के पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो भाई मेरा 3 आ जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो मेरा अगर बात करते हैं यहाँ पे तो कितना आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरा आ जाएगा 3 दूनी के 6 और 6 तरी 18, यानी टोटल मेरा अगर बात करते हैं सभी गुणनखंड की संख्या तो इसमें 18 आएगा। सभी कहने का मतलब है कि इसमें सम गुणनखंड भी आएगा, विषम भी गुणनखंड भी आएगा और अभाज्य गुणनखंड भी आएगा। सभी को जोड़ने के बाद मेरा 18 आ रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि इसमें अलग अलग कैसे निकलेगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कभी कि बता सकते आप कि आप इसमें बता दो कि 300 में ही बताना कि इसमें सभी गुणनखंड का संख्या तो निकाल लिया हम लोग ना, लेकिन इसका योग कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर बोलेगा सभी संख्या का योग निकाल लो आप तो कैसे निकलेगा, तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा तो क्या कहा जाता है, तो अभी बोले हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या देखें, अगर भाई यहाँ पे देखने की बात करते हैं तो 300 का अगर बात करते हैं तो 2 के पावर 2 आया था, 3 के पावर 1 आया था और 5 का पावर 2 आया था, यही ना आया था। तो यहाँ पे हम एक ऐड किए थे, इसमें भी एक ऐड किए थे, इसमें भी एक ऐड किए थे। तो सभी को जोड़ने की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 के पावर मेरा 3 हो जाएगा, टोटल अगर बात करते हैं तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर 3 हो जाएगा। तो सभी को ऐड करते हैं, ऐड क्या किए थे, एक किए थे, है ना। तो इसको कैसे बनेगा, तो यहाँ सभी संख्या को गुणनखंड के योग देखा जाए तो सबसे पहले 2 के पावर मेरा 3 हो जाएगा एक जोड़कर। तो इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 0 प्लस, जोड़ने की बात कर रहा है, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, ये आ गया मेरा 2 का। उसी प्रकार से इंटू, योग नहीं भाई, इंटू अंदर ऐड करना है, ये तो मल्टीप्लाई होगा ना। 3 के पावर कितना था मेरा, तो 1 था, एक ऐड किए थे ना, तो एक को कैसे लिख सकते पावर में, तो 3 के पावर हम 0 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी का भी पावर अगर 0 हो तो हमेशा रिजल्ट आपका 1 आता है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एक्सपोनेंट पे आप पढ़िएगा, नहीं तो हम एक वीडियो लेंगे एक्सपोनेंट का, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका रिजल्ट हमेशा कितना आता है भाई, तो 1 आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी बात नहीं करना है, यहाँ बाद में देखेंगे, पर यहाँ पे देखते हैं। तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, ये खत्म हो गया, इनटू अब कितना था मेरे पास, 5 के पावर 2 था, एक ऐड किए थे ना, तो इसमें भी क्या कर देंगे भाई, तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 हो जाएगा। सबको क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 2 के पावर 0 यानी कितना आ गया, 2 के पावर 0 यानी 1 आ गया,
2 के पावर कितना आ गया भाई, 0, तो यानी रिजल्ट हमेशा एक आता है। 2 के पावर 1 यानी 2, 2 के पावर 2 यानी 2 का पावर 2 यानी 4, ये आ गया इसका वैल्यू। इनटू 3 के पावर 0 यानी कितना भाई 1, 3 के पावर 1 यानी 3, ओके। इनटू 5 के पावर 0 यानी 1, 5 के पावर 1 यानी 5, 5 के पावर 2 यानी 25। सबको क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मेरा 7 रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 28, 28 में 31 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 8 कम 1 8, यानी हो जाएगा आपका 868। क्या आ जाएगा भाई आपका 868 आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ देख लिए भाई अभी तक। क्या क्या देखें, तो आप हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 300 का अगर बात करते हैं, गुणनखंड निकाले थे, गुणनखंड निकालने की संख्या हम लोग सीख गए थे, संख्या सीख लिए और सभी संख्याओं का योग देख लिए हम लोग, ठीक है, सभी संख्याओं का योग देख लिए। अब क्या देखेंगे हम लोग भाई इसमें, कि अब इसमें देखेंगे कि इसमें मेरा ऐसा भी संख्या है जिसमें कोई संख्या मेरा सम संख्या भी है, कोई विषम संख्या भी था, कोई अभाज्य संख्या भी था। तो इसको अगर बात करते हैं कि अगला अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि भाई आप तो गुणनखंड की संख्या निकालना जानते हो, गुणनखंड की संख्याओं का योग निकालना जानते हो, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि सम गुणनखंड की संख्या बता दो, तो क्या होगा। अगर एग्जामिनर हमसे जानना चाहता है कि सम गुणनखंड की संख्या क्या होगा तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें भाई कि जो मेरा रिजल्ट आया था, गुणनखंड आया था, क्या क्या आया था, तो 2 के पावर मेरा 2 आया था, याद होगा। 3 के पावर 1 आया था और 5 के पावर 2 आया था, यही आया था जी। ये मेरा रिजल्ट आया था 300 का। आप समझते हैं कि सम गुणनखंड की संख्या, यानी इसमें बात करा वैसी संख्या का जो सम संख्या हो। सम संख्या यहाँ पे बात करते तो क्या है मेरा 2 है, क्या है 2 है। तो इसमें एक सिंपल सा नियम है कि जो भी सम संख्या होगी उसकी संख्या जो है उसके घात में हम 1 नहीं जोड़ेंगे भाई। इससे पहले हम लोग सम संख्या की में संख्या निकालने का तरीका में देखे थे कि जो आपका संख्या निकालने का तरीका था कि जो भी पावर है, पावर में 1 हम ऐड कर रहे थे ना, पर इसमें बोला कि सम गुणनखंड की संख्या में जो भी सम संख्या का पावर होगा उसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे, बाकी जितना भी आपका वर्ड बचा और डिजिट बचा हुआ है उसमें हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया करते थे, यानी 1 जोड़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, इसमें सम की घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे, जोड़ते हैं, ठीक है, 1 नहीं जोड़ते तो क्या आएगा रिजल्ट। तो सम गुणनखंड की संख्या में की बात करते हैं तो 1 नहीं जोड़ेंगे तो होगा क्या। तो यहाँ 2 के पावर 2 ही है ना भाई, तो 2 का पावर 2 है तो यहाँ कैसे निकलेगा, 2 का पावर 2 है तो कैसे निकलेगा। तो अगर बात करते 2 का पावर 2 है, 2 के पावर 2 ही रहेगा ना, कि 1 नहीं जोड़ेंगे, इनटू 3 के पावर 1 था तो हम तो बोले सम संख्या की घात में 1 नहीं जोड़ने के लिए, न कि विषम संख्या में। तो विषम में तो जोड़ना ही है हम लोग, तो 3 के पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो भाई हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। और यहाँ मेरा 5 था और 5 का पावर 2 है तो 5 भी तो सम संख्या नहीं है ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 1 जोड़ ही देंगे तो पावर हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आ जाएगा आपका 12। तो ये सम संख्या के गुणनखंड की संख्या जो आएगी, सम गुणनखंड की संख्या जो आएगी, मेरा आंसर हमेशा कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग 3 पॉइंट देख लिए भाई। पहला देखे कि गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, दूसरा देखे कि सभी गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं, और तीसरा देखे सम गुणनखंड की संख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, जब सब सम संख्या का गुणनखंड निकालना सीख ही गए थे तो इसका अब आगे वाला प्रोसेस क्या है कि सम गुणनखंड की संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग ही भी सीख लेते हैं साथ साथ, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं सम संख्या का सम गुणनखंड की संख्या, सम शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सम गुणनखंड का योग निकालते हैं। अभी पढ़े भाई ना कि 2
के पावर में एक हम नहीं जोड़े थे, यानी सम संख्या के पावर में एक नहीं जोड़े थे। तो जिसमें नहीं जोड़े थे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 2 के पावर 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा, 2 के पावर 1 से स्टार्ट होगा, यानी 2 के पावर 2 था, 2 के पावर 2 तक जाएंगे हम लोग। ओके, इनटू इसमें तो जोड़े थे ना हम लोग, क्या जोड़े, 3 के पावर में 1 जोड़े थे, तो 3 के पावर 1 जोड़े तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर, अच्छा 2 तक ही था तो 2 तक ही लेते हैं, ठीक है 2 तक ही लेते हैं, 2 तक ही था मेरा। इनटू 5 के पावर कितना था भाई, तो 2 था, 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसमें मेरा 5 के पावर 0 से स्टार्ट होगा, 5 के पावर 1 होगा, 5 के पावर मेरा 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो इसका रिजल्ट देखते हैं, तो 2 के पावर 1 यानी 2 और 2 के पावर 2 यानी 4, इसका आ जाएगा। इनटू 3 के पावर 0 यानी 1 और 3 के पावर 1 यानी 3, इंटू 5 के पावर 0 यानी 1, 5 के पावर 1 यानी 5 और 5 के पावर 2 यानी 25। ओके, चलिए इसको कैलकुलेशन किया जाए, तो कैलकुलेशन करते हैं तो हो जाएगा मेरा 6 इंटू 4 इंटू 31, क्या आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 का मकाम चढ़ती है 12, ठीक है, उसके बाद 6 करेंगे तो 6 का 24, ये आ जाएगा, हाँ ये यानी ये आपका आंसर आ जाएगा 744, यानी 744 आपका सम संख्या, इसमें आपका सम संख्याओं का योग आ जाएगा कितना, 744। तो हम लोग इसमें आपको सिखाने का काम किए कि सभी संख्याओं के गुणनखंड की, सभी गुणनखंड संख्या निकालें, दूसरा निकालें सभी गुणनखंडों का योग निकाल लिए, तीसरा निकालें सम गुणनखंड की संख्या निकालिए और चौथा निकालें सम गुणनखंडों का योग निकाल दिया, ठीक है। तो ये हम लोग 4 पॉइंट सीखे। आप वीडियो को ऊपर नीचे करके देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है क्योंकि आज थोड़ा सा लाइट कटा हुआ है, इसकी वजह से मोबाइल पे ही बना रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट बनाते हैं। अब क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग, तो अब पढ़ने वाले हैं, तो हम तो सम देख लिए, अब देखेंगे विषम। अब देखेंगे विषम गुणनखंड संख्या क्या होती है, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे भाई हम लोग, तो इसमें देखेंगे हम लोग विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो देखिएगा इसमें देखे थे कि विषम गुणनखंड की संख्या, पहले इसको रिवाइज कर देते हैं। हमको मेरा आंसर आया था कितना, गुणनखंड करके 300 का, तो आया था मेरा 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 आया था, इंटू 5 के पावर 2 आया था। यही ना मेरा रिजल्ट आया था स्टार्टिंग में 300 का गुणनखंड। तो आपके बोला कि विषम गुणनखंड की संख्या निकालना है, यानी इसमें विषम संख्याओं का, तो इसमें केवल विषम बोला है तो हम इसमें सम का कोई यूज ही नहीं करेंगे भाई। क्या करेंगे, इसमें सम का कोई यूज नहीं करेंगे, यानी इसमें सम नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे, तो यहाँ जो विषम है उसी लेंगे। तो विषम कौन है मेरा, 3 और 5 है, तो 3 के पावर क्या करेंगे 1 है, तो संख्या निकालने के लिए भाई तो स्टार्टिंग से पढ़ें कि 1 पावर में जोड़ देंगे। तो 3 के पावर 1 है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 2 इंटू 3 के पावर के 5 के पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा 6। यानी विषम संख्या में सम संख्या को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, सम संख्या को नहीं करेंगे। लेकिन इससे अगर बात करते हैं कि आप बोल रहे हो कि विषम गुणनखंड में हम सम को नहीं ले रहे हैं, तो सम जो गुणनखंड की संख्या निकाले थे तो उसमें तो आप विषम को लिए थे। जी हाँ, ये रूल है कि आप सम गुणनखंड की संख्या में हम सम संख्या के घात में 1 नहीं जोड़ रहे थे, ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस वही कर रहे थे। लेकिन अगर विषम संख्या के गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें सम को कंसीडर भी नहीं करेंगे, ठीक है, केवल हम विषम संख्याओं को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसी का योग कैसे निकलेगा। तो योग निकालने का तरीका क्या है, योग निकालने का तरीका सेम है जो हम लोग पिछला अभी पढ़े थे थोड़ा समय पहले। तो योग निकालेंगे कैसे, पहले इसमें देखा जाए 1 जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं पावर में, तो 1 जोड़े हैं। जब जोड़ेंगे तो हम पावर लेके 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 के पावर के
0 लेंगे प्लस 3 के पावर 1 लेंगे, ये हो जाएगा मेरा 1 का। उसके बाद 5 के पावर कितना लेंगे भाई, तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 लेंगे भाई। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ा जाए तो 3 के पावर 0 यानी 1 ही होगा, 3 के पावर 3 यानी 3 के पावर 1 यानी 3 ही होगा। तो इसको जोड़ा जाए तो टोटल वैल्यू 4 आ जाएगा। 5 के पावर 0 यानी 1, 5 के पावर 1 यानी 5, 5 1 6 हो जाएगा, 50 25 यानी 31 हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 एकम 4 4 12 यानी 124 आ जाएगा। तो मेरा आ जाएगा विषम गुणनखंड संख्याओं का योग। ओके, चलो ये आप इतना सीख लिए होंगे। आप इतना सीख लिए होंगे तो आप सभी को क्या कीजिएगा, कॉपी पर एक पेज पर आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आइए इसको नेक्स्ट और पढ़ते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देख लिए भाई इसमें क्या क्या देख लिए। तो इसमें हम लोग देखिए कि सभी गुणनखंड की संख्या निकालिए, सभी का योग निकालिए। ओके, फिर हम लोग देखें सम गुणनखंड का संख्या निकालिए, उसका भी योग देख लिए। उसी पर विषम का देख लिए, विषम का योग निकाल लिए। ठीक है, अब बच गया सबसे इंपॉर्टेंस आपका क्वेश्चन आता है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। इसमें तो वर्ड में तो अभाज्य भी तो आएगा, तो अभाज्य का कैसे निकालते हैं। तो अभाज्य का थोड़ा सा अलग सा रूल है, लेकिन बहुत आसान सा रूल है। ठीक है, अभाज्य संख्या का निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या का निकालते हैं भाई। ठीक है, इसका थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे ईजी आपका अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने का ही है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर बात करते दिया गया क्या क्या देगा, तो ऐसे ही देगा रिजल्ट। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा ना कि मान लेते हैं ए कोई अभाज्य संख्या है और इसका कोई पावर मान लेते हैं एक्स। ठीक है, इनटू कोई बी अभाज्य संख्या है जिसका पावर वाई है। ऐसी सी का होगा, ऐसी आपका कहाँ तक होगा, नंबर ऑफ टर्म कभी भी जा सकते हैं, कितना भी पावर जा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ मेरा ए बी सी जो है ना मेरा अभाज्य संख्या हो जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए और बी मेरा अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो गुणनखंड संख्या निकालने का भी पढ़े हैं कि जो भी अभाज्य संख्या का पावर होगा तो उसमें क्या करेंगे, सिंपल सा पावर को हम भाई इसमें ऐड कर देंगे, वही मेरी अभाज्य संख्या का गुणनखंड का संख्या निकल जाएगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल के आ जाएगा जो पावर है। यानी मान लेते हैं कि इससे पहले अभी हम पढ़े हैं कि 300 का निकाले थे ना भाई, 300 का अगर निकालते हैं तो इसका रिजल्ट मेरा आया था, क्या आया था, तो 2 के पावर 2 आया था, 3 के पावर 1 आया था और 5 के पावर 2 आया था। ठीक है, 5 के पावर 2 आया। तो अब बात करते हैं कि इसमें आप क्या करोगे, इसमें कैसे निकालोगे, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकलेगा। तो इसमें समझते हैं। आप लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपका 3 होती है, एक नहीं होता। एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना कि भाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 लेकर चलना है, हमेशा 2 ही होती है। 3 भी मेरा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है, वैसी संख्या जो एक और खुद से डिवाइड हो यानी भाज्य हो, वही मेरी अभाज्य संख्या होती है। तो 2 जो है 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, 3 भी 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, 5 भी अपने से कटता है और अपने 1 से कटता है, बस। तो तीनों यहाँ मेरा अभाज्य संख्या है। तो इसका संख्या क्या निकल के आएगा, तो बस सिंपल सा इसका पावर जो है, पावर को हम भाई ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, 5। तो इससे आसान आप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इसमें सभी गुणनखंड संख्या निकाल लिए, सभी निकाल लिए। तो आप इस पर थोड़ा सा हम वर्क करवाते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा, लिखिएगा। आप बना सकती हैं, बनाइए आप। 13 का स्क्वायर इंटू 7 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 8। ओके, तो इसमें अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालो। तो क्या कर सकते हैं आप बना रिजल्ट दीजिए इसका, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसमें, तो इसमें अभाज्य संख्या देखते हैं। 13 अभाज्य संख्या है, जी है। 7 अभाज्य संख्या है, 3 है। तो कुछ नहीं, इसका पावर को सिंपल ऐड कर देंगे। तो 2 + 5 + 8। ठीक है,
तो 7 वाट कितना हो जाएगा भाई, तो 7 वाट मेरा 15 आ जाएगा, तो आंसर आ गया। ओके, तो आप एक और बनाइए, एक और देता हूँ क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है 13 का पावर 2, ओके, मल्टीप्लाई है 7 का पावर 5 इंटू 17 का पावर 9। अब इसका निकाल लो कैसे होगा। अब इसका निकालते हैं कैसे होगा भाई। तो अब इसका निकालने का तरीका है, तो मेरा पावर क्या है, तो मेरा 2 है, 5 है और 9 है। सिंपल ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 9 5 14 2 16। ओके, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो। तो आपका आभास संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और सभी संख्या का गुणनखंड हम लोग देख चुके। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए और इसका रिएक्शन आना चाहिए कि कैसा आपको लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है तो ऑल द बेस्ट लिख सकते हैं आप। वीडियो आप बोलिएगा तो और भी मैं जब टॉपिक वाइज बना दूंगा, ठीक है। तो आप नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।